I'm Dr. Vikram Kalra, Additional Director, Nephrology and Kidney Transplantation at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका, दिल्ली। आज हम बात करेंगे क्रिएटिनिन के बारे में और उसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो क्रिएटिनिन का लेवल होता है वो हमारे मसल मेटाबॉलिज्म से बनता है और इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मसल्स जो हमारे ब्लड में होता है और उसका क्लियरेंस किडनीज से होता है। तो जब कभी हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है तो इसका सिग्निफिकेंस जो है वो डायरेक्टली किडनी के फंक्शन से है। जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता है तो किडनी का फंक्शन वैसे वैसे कम होता है और उस हिसाब से हम किडनी की स्टेजिंग करते हैं कि कितनी फेलियर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है किडनी फेलियर जब हम बात करते हैं तो एक्यूट किडनी फेलियर होता है और या फिर क्रॉनिक फेलियर होता है। एक्यूट किडनी फेलियर्स किसी तरह से हो सकते हैं। वो कारण है कि आपका सडनली आपका पानी शरीर में कम हो गया, जैसे कि लूज मोशंस हो गए। किसी का एक्सीडेंट होता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, सडनली ब्लड प्रेशर नीचे जाता है तो किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है, तो क्रिएटिनिन बढ़ता है। दूसरे कारण होते हैं किसी को इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, चाहे वो यूरिन में इन्फेक्शन हो गया या किसी भी बॉडी के पार्ट में इन्फेक्शन हो गया। किसी का हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट का पंपिंग कम हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक में चले गए। तो ये कुछ कारण हैं जिससे एक्यूट किडनी इंजरी होती है। दूसरे कुछ कारण होते हैं ऑटोइम्यून, जिसे हम बोलते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जो किसी दवाइयों की वजह से हो सकते हैं। तो ये सब कारण होते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के। उसके बाद हम कॉमनली जो होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो प्रोग्रेसिवली इरिवर्सिबली जब किडनी डैमेज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का सबसे कॉमन कॉज एडल्ट्स में है डायबिटीज़। उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिन पेशेंट्स में होती हैं जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया जो होता है। उसके अलावा सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, SLE, और किसी कारणों से लॉन्ग स्टैंडिंग अगर कोई पेन किलर्स दे रहा है, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं उसकी वजह से होता है। अदर देन दैट किसी को रिकरेंट स्टोन्स हो रहे हैं किडनी के अंदर और या फिर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही हैं किडनी के अंदर, तो ये कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब इसको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। किडनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक चीज़ जो है एक हाइजीन अपना मेंटेन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं कॉमनली वो करना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। जैसे कि बहुत गर्मी है, एक्सरसाइज होने के बाद में, या ह्यूमिड ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ों में अपनी बॉडी को हाइड्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ अ हेल्दी बैलेंस डाइट, जो हम चीज़ बोलते हैं कि आपको जंक फूड नहीं लेना चाहिए। जंक फूड के अंदर सॉल्ट ज़्यादा रहता है तो यू आर मोर प्रोन टू पुट ऑन वेट, तो डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर का रिस्क होना ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होती हैं हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, स्पेशली पेन किलर्स। लॉन्ग स्टैंडिंग जब हम पेन किलर्स लेते हैं तो किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको किसी को भी शुगर है तो उसका शुगर का कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे निगलेक्ट मत करिए। ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेकअप करना है और कंट्रोल में रखना है। सेकेंडली, अब हम ये चीज़ देखना चाहेंगे कि किडनी को डायग्नोस कैसे किया जाता है। किडनी को डायग्नोस करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि क्रिएटिनिन का लेवल होता है, बहुत सिंपल टेस्ट है जिससे हम EGFR कैलकुलेट करते हैं और किडनी की स्टेजिंग करते हैं कि कितना फेलियर हो गया है। दूसरा सिंपल टेस्ट है यूरिन टेस्ट करना और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करना, जिससे हमें पता चलता है कि किडनी के ऊपर कितना इफेक्ट आ गया है। अगर आप में से किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक पेशेंट्स है या आपकी एज मोर देन 40 ईयर्स है, तो आपको रेगुलरली किडनी का चेकअप करना चाहिए ताकि हम उसका प्रिवेंशन कर सकें। और उसके लिए एट आकाश हमारे पास में हर तरह की सुविधा है जो किडनी डिजीज़ को ट्रीट करती है, उसकी जांच करती है। डायलिसिस से लेके किडनी ट्रांसप्लांट तक का पूरा अरेंजमेंट है और सारा का सारा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट एंड अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट आकाश। थैंक यू।